प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज जो है हम करेंगे लूका का 13 चैप्टर। हमने 12 चैप्टर काफ़ी डिटेल में हमने किया और तीन वर्सेस को लेके हमने कंप्लीट किया और अभी हम देखेंगे लूका का 13 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लूका का 13 चैप्टर कहता है मन फिराओ या नाश हो। हालेलुया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर जो है हमें पुकारने और बुलाने आया है। तो देखिए आज हम 13 में क्या पढ़ते हैं। लूका 13। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिलाया था, है ना। तो जैसे कि हम अगर आपने 12th के सारे चैप्टर्स अगर 12th का अगर आपने पढ़ा है तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह वहाँ पे बातें कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं दृष्टांतों के द्वारा और इन सब चीज़ों के द्वारा। यीशु जो है बता रहे कि कैसे हमें जागते रहना है, कैसे प्रार्थना में बने रहना है, स्वर्गीय धन की खोज में रहना है, विश्वास योग्य दास के जैसे रहना है, और यीशु के आगमन का जो रिज़ल्ट है वो कैसा होगा, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर मतलब कई लोग हैं यीशु मसीह के साथ। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग और वहाँ आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। तो वो उसको पूछने लगे, उसको जज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, है ना, टेस्ट करने के लिए। यह सुन उसने उनसे उनके उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी, है ना। तो जब वो उसको पूछने लगे, क्योंकि अब जैसे वो ज्ञान की बातें बता रहे थे सब लोगों को लग रहा है कि चलो जो लोग फरीसी लोग थे जो यीशु मसीह को ट्रैप करना चाहते थे, वो अलग अलग चीज़ों को पूछकर उनकी बातों में उन्हें फंसाना चाहते थे, क्योंकि पर वो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और पूरी वचन जो है वो उन्हें पता है। और कुछ लोग ऐसे थे जो और ज्ञान की बातें जानना चाहते थे और कुछ रहस्य की बातें जानना चाहते थे और कई चीज़ों को क्लैरिफिकेशन जानना चाहते थे। तो उन्होंने उन गलीलियों के बारे में पूछा जिनको पिलातुस ने जब उनको मारा गया तो उनका जो लहू था वो उन्हीं के ऊपर डिक्लेयर किया गया। तो अब यीशु मसीह उनसे उस उत्तर में जो वो प्रश्न जो पूछ रहे हैं, जो डाउट जो उन्हें आया है, उसका उत्तर यीशु कहते हैं, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली जो हैं और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं। यीशु कहता है नहीं, वे जो गलीली थे वो उन गलीलियों से अधिक पापी नहीं थे कि उनके ऊपर इतनी घोर विपत्ति पड़ी, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो यीशु कहता है कि हर कोई वो जन जो मन नहीं फिराएगा, वो गलीली भी जो अपने आप को पापी नहीं समझते हैं, प्योर समझते हैं और उन लोगों की कंपैरिजन करते हैं जो परेशानी में थे, दुखी में थे, जिनके ऊपर भारी विपत्ति पड़ी। लेकिन यीशु कहता है कि नहीं, अगर तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। ऐसा नहीं है कि यीशु कहता है कि जो हर कोई जो मन नहीं फिराएगा, जो वचन पर विश्वास नहीं करेगा, सब कोई ऐसे ही नष्ट किए जाएंगे जैसे कि वे किए गए थे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो यीशु मसीह अब उस इंसिडेंट की भी बात करता है जहाँ पर 18 जन जिनके ऊपर वो गुम्मट गिर गया था और वो जो है वो वहाँ पर दब गए थे, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। क्या वो लोग जो वहाँ पे गिर गए थे जिनके ऊपर विपत्ति आई? तो यहाँ अगर हम आत्मिक उनका एग्जाम्पल भी है और अगर स्पिरिचुअली हम इस बात को देखें तो हमें केवल ये नहीं देखना है कि किसी के ऊपर विपत्ति पड़ी है किसी वजह से, लेकिन हमें और हम सभी को अपने आप को भी उसमें बांधे रखना है, डिटर्मिन रखना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम न चले, मन को न फिराएं, तो इसी रीति से जिस रीति से वह सब नष्ट किए गए जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, जिनके ऊपर घोर विपत्ति आई क्योंकि वे पापी थे, फिजिकली उन्हें पापी पाया गया और उन्हें सब लोगों ने उन्हें पापी पाया और उनके ऊपर एक
सबके नज़रों के सामने उनके ऊपर घोर विपत्ति पड़ी, उनका विनाश, उनका जो भी डिस्ट्रक्शन था वो सभी ने देखा और सभी जानते हैं कि वो इस तरह नाश किए गए, इसीलिए सब उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन यीशु कहता है ये मत समझो कि केवल वही नाश किए गए या जाएंगे, परंतु हर वो जन जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानता, जानता नहीं, है ना, और मन नहीं फिराना चाहता, मन नहीं फिराता, वो सब नष्ट किए जाएंगे। उनके ऊपर भी इसी प्रकार की घोर विपत्ति आई जाएगी, उनके ऊपर वह गुम्मट गिर पड़ा। उसी प्रकार हर वो जन जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते या मन न फिराने को अपना तैयार नहीं है, पाप से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर भी विपत्ति ऐसे गिरा दी जाएगी। घोर विपत्ति, गुम्मट के समान घोर विपत्ति उनके लाइफ में आएगी। उन्हें भी वो भी नष्ट हो जाएंगे। दुख, तकलीफ, बीमारी, फाइनेंशियल स्ट्रगल, एनीथिंग किसी भी रूप में विपत्ति आपके हम ऐसे सभी लोगों के लाइफ में आ जाएगी और वे नष्ट किए जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। चोर के समान वो आए, वो विपत्ति आएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन के साथ लगे हैं और मन को हमने फिराया है, पाप से अपने आप को दूर किया है, अंधकार से अगर हमने अपने आप को दूर करने के बारे में सोचा है और हम वचनों पर चलने वाले हैं, तो ये सारी विपत्तियां हमसे दूर रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस इम्पोर्टेंस को जाने कि हाँ, हमें इसे परमेश्वर के राज्य पर हमें चलना है, हमें मन फिराना है, हर उन बुरी बातों से, बुरी संगतियों से, बुरी चीज़ों से हमें मन फिराना है, ताकि हम इन सब विपत्तियों से, इन सब डिस्ट्रक्शन से, इन सब परेशानियों से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने देश को हम बचा सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने लूका 13 का 1 से 5 तक किया कि मन फिराओ नहीं तो नाश किए जाओगे। हालेलुया, इसलिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सुसमाचार है जो हमें अपने अन्य भाई बहनों को भी बताना है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ हर बुरी बातों से, बुरी संगतियों से, ताकि नष्ट किए ना जाओ। हालेलुया। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस व्हाट वी हैव। तो इसी के साथ 1 से 5 तक, 13 का 1 से 5 तक इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 6। हम कल 6 से हम वापस उसको स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।